हाय, पता है आज क्या है? मदर्स डे। तो मैंने मेरी माँ के बारे में कुछ लिखा है। तो तो मैं थोड़ा सा अपनी माँ के बारे में बताती हूँ कि अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में। तो जब भी मैं खुद को ऐसे देखती हूँ ना कि भाई मैं कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे क्यों हूँ कि हाय। फिर मैं खुद को ही नज़र में देखती हूँ तो ये मुझे एहसास होता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे बनाने के लिए उसके पेरेंट्स माँ-बाप साथ होते हैं, बट जो वो 9 मंथ का प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है मॉम का होता है। तो वो जो 9 मंथ में एक माँ जो सोचेगी, जो विचारेगी, मतलब जो जैसे भी क्रिया करेगी, वो सारी भावना, सारे विचार उस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और कभी-कभी जब भी मेरे मन में ये सवाल आता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ? तो अभी कुछ दिन से मुझे ये समझ आता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ कि जब मैं अपनी माँ की तरफ थोड़ा-सा मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि हाँ, इसलिए मैं शायद ऐसी हूँ कि बहुत जल्दी थोड़ा-सा भावुक हो जाना, कि अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेम में होना, कि सारी क्वालिटीज़ मेरे मॉम के अंदर है। मेरी मम्मी को ना बाहर से कोई नहीं समझ सकता कि मतलब उनको पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, एकदम आउट ऑफ सिलेबस हो जाएँगे। लेकिन अंदर से जो है ना वो मैं अपनी मम्मी को खुद के अंदर देखकर मुझे लगता है मेरे अंदर की सारी भावनाएँ, मेरे सारे विचार मेरे हैं ही नहीं, सब मेरी मॉम के हैं। सब कुछ मेरी मम्मी का है कि मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ है तेरा। तो ना मेरी बॉडी मेरे पेरेंट ने मिलके बनाई, बट मेरे मन का विचार सिर्फ मेरी माँ के हैं, वो बड़े खूबसूरत से हैं। कभी-कभी मुझे मैं जब सोचती हूँ ना तो अ अ, एक खुद ही से बड़ा प्रेम हो जाता है, और अपनी माँ से तो प्रेम है ही, कि अपने विचारों से इतना प्रेम हो जाता है कि भाई ये मेरे नहीं है, मेरी माँ के विचार हैं। कि विचार मतलब एक होता है ना कि अ, कुछ शब्द होते हैं जो मन में शब्दों में नहीं आते, लेकिन वो आपके मन की आत्मा में रहते हैं और वो कभी निकल ही नहीं पाते। तो मेरी माँ के लिए भी कुछ ऐसा ही था कि वो कभी निकले ही नहीं, वो अंदर ही कहीं दब के दफन हो गए। और मेरी माँ ने इस समाज के सारे नियमों को अपना के अपना ही अस्तित्व खो दिया, कि वो असल में कैसी थी, वो उनका इंटरनल सोल कैसा था, वो सब कुछ मिटा दिया। मतलब इस समाज के रीति रिवाजों ने, इस समाज के माहौल ने, मतलब उनके अस्तित्व को ही मिटा दिया। और कहीं न कहीं ऐसी बहुत सी महिलाओं का ऐसा ही होता है कि वो अब शादी के बाद, शादी और बच्चे होने के बाद, मतलब कि एक जब वो गृहस्थ जीवन में आती है तो वो अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, कि सब कुछ समर्पण, त्याग और समर्पण में चला जाता है। तो कुछ ऐसी है मेरी माँ, की बहुत खूबसूरत सी, एकदम लाइक जन्नत की तरह, कि उनसे कोई कुछ मांगे तो वो बहुत प्यार से दे देती थी। हम्म, और बट अब वैसी नहीं रही है, पहले ऐसी थी। अब क्योंकि अब समाज ने उन्हें मजबूर कर दिया एक अलग तरीके की महिला बनने के लिए। पहले वो जो सच में, अगर पहले नहीं, वो सच में जो अंदर से हैं, देखो तो फिर लगता है कि हाँ ये इंसान, मतलब ऐसा होना चाहिए। इंसानियत इसे कहते हैं, कि एक अंदर के एक इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कि प्रेम, करुणा और देने की भावना, ये सब सारी क्वालिटीज मतलब भर भर के मेरी माँ के अंदर है। तो एक बहुत खूबसूरत सी है मेरी माँ, बहुत बस मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं मेरी माँ के बारे में बहुत कुछ कहूँ, लेकिन फिर अगर कुछ भी ना कहूँ, शब्द ही ना दूँ तो बेकार है, फिर शब्दों का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो मैंने कुछ शब्द दिए, कुछ लिखा है, मतलब काफ़ी, अगर इसको आप डीप में समझोगे तो ज़्यादा ही समझ आएगा, ऊपर-ऊपर से समझोगे तो सिर्फ अच्छा ही लगेगा। मुझे पता है अगर मैंने माँ के बारे में लिखा तो डेफ़िनेटली बहुत खूबसूरत है। तो लाइनें कुछ इस तरह हैं कि जब जब मेरे मन के मानस में मेरी माँ का दिलदार होता है, जब जब मेरे मन के मानस में मेरी माँ का दिलदार होता है, सच कहूँ तब तब मेरी माँ के त्याग और समर्पण से मुझे प्यार होता है। सच कहूँ तब तब मेरी माँ के त्याग और समर्पण से मुझे प्यार होता है। जब जब मैं निहारती हूँ, जब जब मैं निहारती हूँ खुद को अपने मन के मानस में, जब जब मैं निहारती हूँ खुद को अपने मन के मानस में, सच कहती हूँ, सच कहती हूँ, तब तब मेरी माँ की भावनाओं का इजहार होता है। जब जब मेरे मन के मानस में मेरी माँ का दिलदार होता है, सच कहती हूँ,
सच कहती हूँ, मेरी माँ के बिखर जाने का मुझे एहसास होता है। पता है, मैं जब भी खुद को समझने की कोशिश करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ, पहले मुझे लगता था मैं ऐसी क्यों हूँ, हाय आई एम दिस, मैं ऐसी क्यों हूँ। बट एक वर्ड है ना इसमें, मानस। मानस बड़ा प्यारा वर्ड है। मानस का अर्थ होता है कि आपके मन के विचार, आध्यात्मिक विचार। और मेरे अंदर जो विचार आते हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे मम्मी से लिंक होते हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने ही अपने सारे विचार मेरे अंदर ऐसे ऐसे ठोस ठोस के भर दिए कि उनके क्या एहसास है, क्या मतलब वो क्या फील करती हैं इस समाज में रह के, वो क्या सब कुछ। तो वो सब कुछ बस मेरे अंदर, मैं जब भी खुद को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, बस ये मेरी मतलब मेरे अंदर की सारी भावनाएं बस मेरी माँ के जैसी है। तो जब भी मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि कैसे सह लिया होगा ये सब। क्योंकि मैं उस सिचुएशन में, मेरे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं वो झेल नहीं पाती हूँ, और फिर रोना भी आता है और समझ नहीं आता कि करना क्या है। बट फिर धीरे धीरे डील हो जाती है ये चीजें, लेकिन फिर जब एक पॉइंट पे आके लगता है कि यार मैंने तो इसको इस काम से डिले कर लिया, बट मेरी माँ ने क्या किया होगा, इस उन्हें भी ये प्रॉब्लम रही होगी, उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा, तो उन्होंने कैसे डील किया होगा। वो तो डील कर ही नहीं पाए, शायद वो डील कर ही नहीं पाए। हाँ, क्योंकि डील किया होता तो ऐसी, बाहर से वो ऐसी नहीं होती, बट वो अंदर से ना बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, एकदम जन्नत। थैंक यू सो मच, लव यू माँ, एंड हैप्पी मदर्स डे।